नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 4 बेटा। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब हमें ये जो सेट्स दिए हुए वो दिए हुए रोस्टर फॉर्म के अंदर और हमें कन्वर्ट करना है उसको सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए थे और हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने थे। ठीक है, तो ये उसका उल्टा हुआ। तो रोस्टर फॉर्म दिख रहा है, नंबर्स हैं। ठीक है, अब हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना काफ़ी आसान होता है, बट रोस्टर से सेट बिल्डर में थोड़ा सा हमें दिमाग का यूज़ ज़्यादा करना पड़ता है। ठीक है, क्या होता है, क्योंकि आपको जो नंबर्स दिए ना, आपको उनका पैटर्न देखो कि क्या पैटर्न में पूछा गया है, क्या पैटर्न दे रहा है वो, कि उस हिसाब से आपका स्टेटमेंट बनेगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं। घबराना मत, प्रैक्टिस करोगे तो आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 3, 6, 9, 12। देखो बेटा, अब अगर मैं इसको थोड़ा सा खोलने की कोशिश करूं तो ये 3 क्या हो रहा है, 3 1 ज़ा 3, 6 क्या है, 3 2 ज़ा 6, 9 क्या है, 3 3 ज़ा 9 और 12 क्या है, 3 4 ज़ा 12। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 3 सब में कॉमन है। ठीक है, और बेसिकली 3 का टेबल है। अब टेबल में अपने को पता है 1 2 3 4 एंड ऑल दीज आर द नेचुरल नंबर्स ना। ठीक है, और हम इन नंबर्स को n सपोज कर लेते हैं। तो इस तरीके का हमारा फॉर्मेट बन गया। ठीक है, पहले हम पैटर्न देखेंगे क्या बन रहा है। तो हमने देखा कि ये बेसिकली 3 की टेबल है, तो 3 और टेबल में तो 1 2 3 4 5 6 कितना भी कुछ भी नंबर आ सकता है ना, 3 × 11 भी तो आ सकता है, तो उसको हमने n दे दिया। इतना क्लियर हो गया। अब हमें पैटर्न दिमाग में आ गया और इन सबको हम लोग कहते हैं मेंबर्स। और सेट बिल्डर फॉर्म में हमें पता है कि मेंबर्स को हम लोग x से डिनोट करते हैं। तो अब अगर मैं इस सेट को एक नाम दे देती हूँ, हालांकि इन्होंने बोला नहीं है बट मैं दे देती हूँ। तो सेट A है जिसके अंदर x मेंबर है, सच दैट अब x क्या है, तो देखा जाए मेंबर्स कौन से, 3 की टेबल हुई, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ दैट मीन्स x इज नथिंग बट 3n। ठीक है, अच्छा n क्या है, n जो है वो देखो 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स हैं, तो वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N इज द सिंबल ऑफ नेचुरल नंबर्स। अच्छा, अब नेचुरल नंबर्स में बेटा क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी होते हैं। अब यहाँ पे आप देखो 12 के बाद डॉट 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 नहीं है, इसका मतलब कि 12 इज द टर्मिनेटिंग। ठीक है, वहीं तक ही हमें सोचना है। तो अगर हम वहीं तक सोचे तो इसका मतलब कि नेचुरल नंबर स्टार्ट हो रहा है 1 से और खत्म हो रहा है 4 पे। बात आई समझ में, स्टार्ट हो रहा है 1 से, खत्म हो रहा है 4 पे। तो इसका मतलब ये n जो है नंबर वो नेचुरल नंबर को बिलोंग तो करता है, बट कितना करता है, तो कैसे लिखने का, n। ठीक है, 2 लेस देन की साइन लगा दीजिए आप। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, 4 पे खत्म हो रहा है, इंक्लूडिंग 1 एंड 4, 1 भी इंक्लूड है 4 भी इंक्लूड है, दैट मीन्स की इक्वल टू। इस तरीके से हमने रेंज बता दी। ये रेंज बताना ज़रूरी है। ठीक है, तो बेसिकली आप यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में हर वो इंफॉर्मेशन दोगे जो भी आपको रोस्टर फॉर्म में दिखती है या दिख रही है। क्लियर हुआ बेटा? एक बार दोबारा से मैं बता देती हूँ। देखो, आपके पास नंबर दिया हुआ है 3 6 9 और 12। ठीक है, तो अब अपन बच्चे तो है नहीं, पता चल जा रहा है ना, करेक्ट, 3 6 9 12 इज दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 3। ठीक है, 3 के मल्टीपल्स है, तो 3 के मल्टीपल है मतलब 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा 3 4 ज़ा। ठीक है, तो अगर मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है, मुझे अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3 का टेबल है 3, अब टेबल में 1 2 3 4 कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मैं आंसर मिलेगा। तो उन नंबर्स को मैंने n सपोज किया है। ठीक है, स्मॉल n। ओके, अब ये जो नंबर्स होते हैं वो यहाँ पर कोई भी नंबर नेगेटिव में नहीं है, मतलब और स्टार्ट भी 1 से हो रहा है, तो इसका मतलब कि सारे के सारे नेचुरल नंबर हो गए। तो इसके लिए मैंने ये भी बता दिया कि जो नंबर है ना, ठीक है, वो कौन से नंबर से, नेचुरल नंबर से। ठीक है, अब नेचुरल नंबर हमें पता है कि वो इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो ये कहाँ तक जा रहा है, ये तो सिर्फ 4 तक जा रहा है। तो इसका मतलब कि इन नेचुरल नंबर्स की जो रेंज है, ठीक है, नंबर्स की जो रेंज है वो 1 से लेकर 4 तक की है। तो n लेस देन लगा देने का, 1 4 इंक्लूडेड है तो इक्वल टू की साइन लगा देने का, मतलब इंक्लूड है, ये दोनों नंबर्स भी 1 और 4 भी इंक्लूड है। समझ आया बेटा? ठीक है, इजी था ना, बात पकड़ में आ गई ना मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, अब आ जाइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 4 8 16 32, इसको मैं B सेट दे देती हूँ। चलो अब इसके पैटर्न को सोचो। देखो बेटा, ये 2 का पावर 1 हो गया, 4 जो है वो 2 का पावर 2, 8 जो होता है वो 2 का पावर 3,
16 जो है वो 2 का पावर 4, 32 जो है वो 2 का पावर 5, है ना, यही बना ना। यस, इसका मतलब कि मुझे अगर इसको लिखना हो तो मैं 2 रेज़ टू पावर n लिख दूँ, ठीक है। सेम ही जा रहा है, पैटर्न डिसाइड करो। तो अब हम यही कह रहे हैं कि x आई मीन बी सेट के अंदर x मेंबर्स हैं सच दैट x कौन से मेंबर्स हैं, तो x जो है वो 2 के पावर n वाले मेंबर्स हैं, ठीक है। अच्छा n क्या है, अब सीधी सी बात है 1 2 3 4 सारे पॉजिटिव दिख रहे हैं हम लोगों को और नेचुरल नंबर्स भी हैं, तो n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ठीक है। अच्छा, अब ये n कहाँ तक जा रहे हैं, तो पहले रेंज का अपन ये लिख देते हैं। स्टार्ट हो रहा है 1 से और ख़त्म हो रहा है 5 पर, मतलब कि 1 से 5 की ओर, इंक्लूडिंग 1 एंड 5, तो आ गया इक्वल टू का साइन, ठीक है। समझ आया ना, आई होप आपको क्लियर हो गया अब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आइए नेक्स्ट, ये पकड़ में आ गई बात, हो गया ना। यस, ठीक है। ये देखिए 5 का पावर 1, 25 इज 5 का पावर 2, 125 इज 5 का पावर 3 एंड 625 इज 5 का पावर 4। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है वो 5n का पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो इसको मैं C नाम दे देती हूँ सेट को, x सच दैट x इक्वल्स टू 5n, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N, और ये स्मॉल n का रेंज क्या है, वो रेंज जा रहा है 1 से लेकर 4 की ओर, 1 से लेकर 4 की ओर, इंक्लूडिंग 1 एंड 4। डन, ठीक है बेटा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 4 6, 2 4 6 अगर डॉट 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 है तो 8 10, मतलब कि इवन नंबर्स हुए ये, है ना। 2 4 6 8 10 12 तो इवन नंबर्स होते हैं, तो दैट्स इट, और तो कुछ है नहीं हमारा। और इवन नंबर्स भी कैसे हैं यहाँ पे, नेचुरल है, मतलब पॉजिटिव इवन नंबर्स हैं। तो हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, x such that x is an even positive natural numbers, that's it, ठीक है। अब कहीं पे कोई स्टॉप है नहीं, तो इसके लिए हमने लिमिट कुछ बताई नहीं है यहाँ पर। चलिए अब हम इसको e नाम दे देते हैं, क्या है भाई, 149 डैश 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 100 तक जाना है। देखो पैटर्न, देखो इसके अंदर ये 1 जो है वो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, ये 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, आगे 16 होता तो 4 का स्क्वायर होता, ऐसे ऐसे 100 है मतलब 10 का स्क्वायर हुआ। समझ आया, ठीक है। अब ना देखो बेटा, यहाँ पे जो नीचे जो बेस है ना वो बदल रहा है, 1 2 3 4 5 6 वो बदल रहा है, ऊपर वाला पावर सेम है, तो नीचे वाली जो चीज़ बदल रही है वो सारे है तो नेचुरल नंबर्स ही, तो मैं इसको इस तरीके के पैटर्न में फॉर्म कर सकती हूँ, ठीक है। n द नंबर्स, उनका स्क्वायर करो तो आपका सेट बन जा रहा है, तो हम कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इक्वल्स टू n स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब ये n क्या है, ये n जो है वो नेचुरल नंबर्स है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, रेंज है, हाँ है बिल्कुल, 1 से स्टार्ट हो रही है, 100 पे ख़त्म हो रही है, मतलब 10 पे ख़त्म हो रही है, तो n जो होगा वो क्या होगा, 1 से 10 की ओर, इंक्लूडिंग 1 एंड 10। डन, क्लियर हो गया बेटा, समझ आ गया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मैंने पहले कहा, देखिए रोस्टर फॉर्म में क्या होता है ना, स्टेटमेंट दिया होता है, आपको सिर्फ कन्वर्ट कर लेना है, बट रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में जाते हैं तो आपको पैटर्न देखना होता है कि क्या पैटर्न नंबर्स फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं पैटर्न्स के हिसाब से हमें उनका स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना होता है, और एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म निकल गया बस फिर तो आपको उसको सेट में मेंशन करना है, तो वो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। ओके, तो मैं साइड में हो जाती हूँ, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, और फिर हम चलते हैं 5th क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ठीक है। आपको सेट्स दिए और उन सेट्स के हमें मेंबर्स, एलिमेंट्स जो है वो बता देने हैं। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है और आपको उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बट बोलने का तरीका अलग है, ठीक है, और कुछ नहीं है। चलिए तो अभी हम क्या है देखते हैं, पहला क्वेश्चन,
A is a set in which x are the members, okay, such that x is an odd natural number. x जो है वो odd natural number है, okay, odd भी है और natural number भी है, ठीक है. तो odd कहाँ से स्टार्ट होगा? So 1, 3, 5, 7, 9, कहीं पे कोई लिमिट नहीं दी हुई है, ठीक है. इसका मतलब कि डॉट 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 हो गया. दैट्स इट. चलिए क्वेश्चन नंबर 2. बी सच दैट एक्स, ओके, बी मेंबर ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर. अब एक्स इंटीजर है मतलब नेगेटिव आएगा, जीरो आएगा, पॉजिटिव आएगा. इतना क्लियर हो गया, ठीक है. और क्या बोला गया? माइनस हाफ इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन 9/2. मतलब अगर मुझे इसको रीड करना है तो मैं ऐसा बोलूँगी दैट x इज ग्रेटर देन माइनस हाफ एंड x इज लेस देन 9/2. ठीक है, x जो है वो ग्रेटर है हाफ से. अब हाफ मतलब 1/2 मतलब क्या हो जाएगा? 0.5. ठीक है, माइनस 0.5 से ज़्यादा है. और 9/2 मतलब क्या होता है? 4.5, मतलब कि 4.5 से कम है. और यहाँ पे इक्वल टू की साइन नहीं है, ठीक है, यूँ नहीं है. अगर यूँ होता है मतलब कि वी हैव टू इंक्लूड द नंबर्स ऑल्सो, बट ऐसी कोई साइन नहीं है, मतलब कि इन नंबर्स को नहीं लेना है. ठीक है, तो अब देखिए x इज ग्रेटर देन 0.5. ठीक है, 0.5 से ज़्यादा लेना है. माइनस 0.5 इसका मतलब क्या हो जाएगा? स्टार्ट कहाँ से होगा? 0 से स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, देखिए ये 0, ये होगा माइनस 0.5 और यहाँ पे होगा 4.5. तो माइनस 0.5 के ग्रेटर जाना है, मतलब 0, 1, 2, 3 ऐसे जाएंगे ना. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 0, 1, 2, 3, 4. ठीक है, अब 4.5 से कम बोला है तो इसके लिए सिर्फ 4 तक की. अच्छा बेटा, एक और चीज़, ये इंटीजर है. ठीक है, इंटीजर है, इसके लिए हम यहाँ पे डेसिमल नंबर्स काउंट नहीं करेंगे. तो अगर किसी को बच्चे के दिमाग में आए कि मैम तो 2.5 भी ले सकते हैं, ठीक है, 3.5 भी ले सकते हैं, वो क्यों नहीं ले रहे? बिकॉज हमें इंटीजर्स बोला है. फ्रैक्शन बोला होता, डेसिमल बोला होता तो शायद मुझे लेना पड़ जाता. ठीक है, दैट्स वाई दे हैड मेंशन इंटीजर्स, मतलब कि मुझे सिर्फ नॉर्मल नंबर्स में ही जाना है. क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए नाउ सी x सच दैट x इज एन इंटीजर, अगेन इंटीजर है, एंड x स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल टू 4. ओके, चलिए देखिए, ऐसा आपको नंबर लेना है जिसका स्क्वायर करो ना तो उसका आंसर 4 जितना होना चाहिए, मतलब 4 से कम एंड 4. ठीक है, ये है लेस देन और ये है इक्वल टू, मतलब कि 4 से आगे नहीं जाना चाहिए. अब इंटीजर है, देखो -1 ले लूँ तो -1 का स्क्वायर इज़ 1. ठीक है, लेस देन 4 है. -2 का स्क्वायर इज़ 4. ठीक है, इक्वल टू 4 है, हम इक्वल टू 4 ले सकते हैं. ओके, फिर 0 का स्क्वायर इज़ 0. ठीक है, लेस देन 4 है. फिर 1 का स्क्वायर इज़ 1, लेस देन 4 है. 2 का स्क्वायर इज़ 4, इक्वल टू 4 है. ठीक है, 3 के स्क्वायर में जाओगे तो 9 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा. इसका मतलब कि हमारे पास नंबर्स कौन से लेने हैं? हमें नंबर्स ये वाले लेने हैं, -1, -2, 0, 1, 2. तो क्या हो जाएगा? -1, -2, 0, 1, 2. समझ आया बेटा? ठीक है, इन्होंने देखो हमें मेंबर्स, आप बोलोगे, अब बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होगा, ठीक है, कि मैम ने ये वाले नंबर्स क्यों नहीं लिखे? अरे बेटा, ये वाले नंबर्स तो हमारा रिजल्ट है. ठीक है, इन्होंने क्या बोला? सुनो, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि आपको x के मेंबर्स बताने, x बताना है, बट वो x क्या है? तो x एक इंटीजर है. अच्छा, अब इंटीजर भी तो क्या होता है ना, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, बहुत से नंबर होते हैं. कौन से नंबर लेने? तो उन्होंने बोला कि आप उन नंबर्स का स्क्वायर करना. ठीक है, आपको x इंटीजर लेना है, आपको इंटीजर में वो नंबर्स लेने हैं जिनका स्क्वायर करने पर आपको आंसर 4 या 4 से कम मिलना चाहिए. 4 या 4 से कम मिलना चाहिए. तो मैंने स्टार्ट किया -1 से. ठीक है, तो -1 का स्क्वायर 1 आया. ठीक है, 4 से कम है. फिर -2 का स्क्वायर 4 आया. अच्छा, 4 सेम ही आ गया, ले सकते हैं. फिर मैंने 0 ले लिया, क्योंकि -3 का अगर मैं करूँ तो अब लॉजिक भी तो काम करना है ना. -3 का स्क्वायर इज़ 9, तो 9 जो है वो 4 से ग्रेटर हो गया, तो मुझे लेना ही नहीं है, बिकॉज उन्होंने 4 से लेस देन 4 एंड इक्वल टू 4 की बात की है. इसके लिए मैं नेगेटिव में आ गया और गई नहीं, और पॉजिटिव में आ गई.
पॉजिटिव है 1 2, अगेन 3 का स्क्वायर करोगे 4, ठीक है, तो वो 3 का स्क्वायर करोगे 9, तो वो ज़्यादा हो गया 4 से, तो इसके लिए हमारे पास ये x के मेंबर्स आ गए। क्लियर हो गया बेटा? ओके, चलिए नाउ डी क्या कह रहा है, x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल, ठीक है, चलो LOYA दैट्स इट। पता है ना रिपीटेड नंबर नहीं, रिपीटेड अल्फ़ाबेट नहीं लिखते हैं, तो L नहीं लिखेंगे दोबारा से। नाउ EX सच दैट x इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, ठीक है, हमें वो नंबर लेने हैं, ये बिलोंग्स टू की साइन हो गई, हमें वो नंबर लेने हैं, सॉरी हमें वो मंथ लेने हैं, ठीक है, जो जिसके अंदर 31 डेज नहीं है, ठीक है, नॉट हैविंग 31 डेज नहीं है। चलो तो बचपन में पता यूँ करके सिखाया हुआ था हम लोगों को, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है, जनवरी 31 है, फेब, ठीक है, ये खांचा मतलब नहीं है, फेब तो वो हो गया पहला फेब्रुअरी, ठीक है, देखो जनवरी फरवरी मार्च होगा, अप्रैल, ठीक है, फिर आ गया अप्रैल, ठीक है, देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ठीक है, जून आ गया, ओके, फिर जुलाई 31 वाला है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे शुरू करते हैं अगस्त 31 वाला है, ठीक है, फिर आएगा सितंबर, अक्टूबर 31 वाला है, नवंबर, तो सितंबर और नवंबर और दिसंबर तो 31 वाला होता है, ठीक है, आ गया यहाँ पर। फाइन, चलिए नाउ x इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रोसीड्स x, ठीक है, मतलब विच प्रोसीड्स k, क्या रीड कर रही हूँ मैं अभी, विच प्रोसीड्स k, तो k के, ठीक है, पहले कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो लिखने हैं, सिर्फ कॉन्सोनेंट्स लिखने हैं, ध्यान देना। तो यहाँ पे क्या है f, चलिए स्टार्ट करते हैं अल्फ़ाबेट्स, ए तो वोवेल आ गया, B C D E वोवेल आ गया, ओके, F G H I वोवेल आ गया, J K से कम लिखना है, मतलब यहाँ तक आ गया, ठीक है, तो दीज आर द कॉन्सोनेंट्स जो K से पहले आ रहे हैं। डन बेटा, क्लियर हो गया, ठीक है, बात सारी पकड़ में आ गई ना कि क्वेश्चंस को कैसे समझना है। बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं एक्सरसाइज ख़त्म होने के बाद कम्युनिटी पोस्ट पे आपके पास क्वेश्चंस की सीरीज़ दे दूंगी, उसको सॉल्व कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपके आंसर्स आए नहीं है। सॉल्यूशन भी मैं दे दूंगी बट 2-3 दिन के बाद, ताकि पहले आप उसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग प्रैक्टिस भी करते जाएंगे। जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, ठीक है, प्लीज़ बी विथ मी, हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते जाएंगे। वेल, तो अभी मैं साइड हो जाती हूँ, नोट इट डाउन, हम आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा क्या है, मैच द फॉलोइंग। याद है मैच द फॉलोइंग हमने एग्जाम्पल में भी किया था, ठीक है। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म और राइट हैंड साइड दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमें देखना है कि कौन सा रोस्टर फॉर्म किस सेट बिल्डर फॉर्म के साथ मैच करता है। तो मैं आंसर्स यहाँ लिखती जा रही हूँ, ठीक है। तो 1 2 3 एंड 4 इसके साथ कौन सा राइट हैंड साइड वाला सूट करेगा वो अपन लिख देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1 2 3 6, 1 2 3 6। ओके, अब हम देखते जा रहे क्या क्या है। x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। अब देखो बेटा, x सिर्फ प्राइम नंबर पूछा गया है, प्राइम नंबर जो होगा वो क्या होगा 2 3, ठीक है। तो बट यहाँ पर ना, यहाँ पर 1 भी है और 6 भी है, तो ये डिविजर तो है 6 के, बट सिर्फ प्राइम नंबर्स तो नहीं है ना यहाँ पर, तो इसके लिए ये चीज़ तो नहीं होगी। फिर b क्या है, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। अच्छा, वो तो है ही नहीं ना, ठीक है। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 मतलब कि 1 3 5 ऐसा नंबर होना चाहिए। फिर क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 6। यस, देखो नेचुरल नंबर भी है, मतलब 1 से स्टार्ट होगा और 6 को डिवाइड करने वाला भी है। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 6, 1 भी 6 को डिवाइड करेगा, 2 भी करेगा, 3 भी और 6 खुद भी करेगा, तो ये इसके साथ मैच कर रहा है, मतलब कि फर्स्ट का ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए सेकंड पे क्या आया, 2 3, देखो ये वाला आ गया, x इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6,
अब प्राइम नंबर 2 और 3 और दोनों 6 को डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये आ गया A। नाउ MATHEICS ये वर्ड कहाँ पे है, वर्ड का तो एक ही दिया हुआ है मैथमेटिक्स, तो यही मैच हो गया। ठीक है, बाकी जो बच गया हमारा आंसर तो हो ही जाएगा, फिर भी देख लेते हैं। 1 3 5 7 9 ऑड नंबर्स हुए, ठीक है, लेस देन 10, तो मतलब B। बिंगो। ठीक है, आसान था, मैं सब वाले बड़े आसान होते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया यहाँ पे आपको। नाउ बेटा लिख लीजिए, यहाँ पे सिर्फ नंबरिंग डालना है। नाउ बेटा एक और चीज़, यहाँ पे हमारा 1.1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो रहेगा 1.2 का पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर। ना जैसे मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि डायरेक्टली एक्सरसाइज स्टार्ट करने का कोई मतलब है नहीं, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक एक्सरसाइज के आगे जो कॉन्सेप्ट है पहले वो समझेंगे, फिर एक्सरसाइज पे जंप करेंगे और उसके पहले भी एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सारे चैप्टर्स कवर करते जाएंगे। तो ये आपका 1.1 क्लियर हो गया। एक बार आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा 1 टाइम फिर से। ठीक है, टेक्स्ट बुक निकाल के बैठिएगा और सारे सम्स जो है वो बिना देखे अपने आप सारे सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ जो मैं समझा हूँ या जो मैं समझी हूँ मुझे क्लियर हो गया। और उसके बावजूद भी कुछ डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेशन। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द एक्सरसाइज 1.2। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका लाइक और आपका सब्सक्रिप्शन फ्री है, ठीक है, आपको कोई पैसे नहीं देने हैं, बट वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप शायद नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे लेक्चर, हमारे वीडियोस को। आगे पसंद नहीं आया तो अनसब्सक्राइब कर लेना, आपको कौन रोकने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से आप हमें हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। वेल, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक दीजिएगा। ओके, रिकमेंड कीजिए हमारे चैनल को आपके फ्रेंड्स की। और हम मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।